में जगत विसारने की ताकत है, मन बुद्धि लय करने की ताकत है। जिस बुद्धि से सुन रहे थे, कैच कर रहे थे बात, प्रेम की एक लहर आई, उसने उस बुद्धि को चट कर दिया। तो मतलब गोपियों की बात सही है, प्रेम सुगम साधन है मन बुद्धि और इंद्रियों से ऊपर उठने का। ऐसे तो कोशिश करते रहेंगे तो होश रह जाता है, पर प्रेम एक ऐसी औषधि है, ये सब होश गुम कर देता है अंदर से। अगर होश रहते थे तो गोपियां आधी रात को घर से नहीं निकल सकती थीं। अगर हम भागवत पढ़ें 10वां स्कंद, जहाँ भगवान ने बांसुरी बजाई रात को और गोपियां निकली हैं, समय तो रात का ही है। रात का वो समय ऊपर से बंधन है, रोकी जाती हैं। बार बार किसी पति रोक रहे हैं, किसी के भाई बंधु रोक रहे हैं, किसी के बच्चे रोक रहे हैं, रोकी भी जाती हैं। लेकिन प्रेम की ऐसी आंधी चली है, ऐसा तूफान आया है, ना तो रात रात लगी है, ना उनको कोई अधर्म व्याप रहा है कि हम स्त्रियां रात को निकली जा रही हैं, घर वालों के अवज्ञा कर रही हैं, उल्लंघन कर रही हैं मर्यादाओं का, कुछ भी नहीं फीलिंग आई ना। तो मतलब अगर हमें पूरी तरह से उपराम होना है जगत से, तो प्रेम का साधन बहुत जरूरी है। प्रेम होगा तो वो बाहर का होश गुम करेगा, और अगर प्रेम नहीं होगा फिर बाहर का होश रह जाएगा। फिर सोचोगे ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान मर्यादा कहता है, ज्ञान ये थोड़ी कहता है ऐसे निकल जाओ, ज्ञान ये थोड़ी कहता है ऐसे करो, वो बुद्धि आ जाएगी बीच में। पर प्रेम बुद्धि को इतना लय कर देता है, बुद्धि उठने नहीं पाती है। प्रेम में ताकत है। अब प्रेम में जो गुम हुआ, उसी को संसार का होश आवास नहीं रहा। जो प्रेम में गुम नहीं हुआ, उसको होश बाकी रह गया। उसके अंदर वाले को जगत भी दिखा, मर्यादाएं भी दिखी, पाप पुण्य भी दिखा, धर्म अधर्म भी दिखा, कर्तव्य अकर्तव्य भी दिखा। पर ये गोपियां कैसी हैं, इनको कुछ ही नहीं दिखा। अंधा कौन बनाता है? प्रेम। तभी बोला लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। ऐसा अंधा नहीं तो कोई गलत कर्म करता है, पर जो बातें परमात्मा के पास पहुंचने में बाधक हैं, प्रेम उन बातों से अंधा बना देता है, और हम जंप दे के निकल जाते हैं। ना तो अंदर कोई डर रहता है, ना कोई पाप पुण्य व्यापता है। इतना पता है कि बस भगवान के लिए जीवन है और भगवान के लिए दौड़ है, बाकी शेष कुछ रहता नहीं। प्रेमी के पास तुम बैठेंगे, उसकी सोच अपने भगवान से बाहर है ही नहीं। उन्हीं को सोचना, उन्हीं को विचारना, उन्हीं को पीना, उन्हीं को जीना, यही उसका जीवन हो जाता है। अकेला बैठा है, उन्हीं को सोच सोच के उनको पचाता रहता है। जीवन देखोगे अपने प्रियतम को ही जी रहा है। अब दिखेगा गोपियां घर में बैठी हैं, सब कर रही हैं, पर ध्यान दो अगर बहुत सूक्ष्म होके, वो तो कृष्ण को जी रही हैं। वो कोई गृहस्थी जिंदगी नहीं जी रही हैं, वो कोई घर परिवार में नहीं जी रही हैं, वो जी रही हैं केवल कृष्ण को। कृष्णमय हैं, जहां भी बैठी हैं
कृष्णमय हैं। सेवा कराने जाती हैं नंद महल में यशोदा के साथ। मकसद तो है कन्हैया को देखना, शायद देखने को मिल जाए, शायद उठाने को मिल जाए, शायद खिलाने को मिल जाए, शायद नहलाने को मिल जाए, शायद पहनाने को मिल जाए। मकसद तो कन्हैया है, लेकिन बहाना क्या करती हैं? भाई जाती हैं, नंद बाबा राजा हैं, चलो राजा के यहाँ जाके थोड़ी सेवा कर आए, यशोदा का हाथ बटाएं। पर वहां जाके सेवा ढूंढती हैं कन्हैया की। अगर यशोदा को नहलाने में देर हो गई, सोचती हैं हम नहला दें। अगर अभी तक खाया नहीं, भूखा बैठा है, सोचती हैं माखन हम खिला दें। अगर अभी उसने श्रृंगार नहीं किया यशोदा ने, सोचती हैं हम श्रृंगार कर दें उसका। ये तभी तो सब बातें भजन गोपियों ने तो बनाए ना, सजमत शाम नजर लग जाएगी। सजाती भी हैं और फिर कहती हैं सजमत शाम नजर लग जाएगी, ये बरसाने की गुजरी तेरे पे मर जाएगी। खुद ही सजा के खुद ही आशिक हो जाती हैं और लगता है जानी निकल जाएगी हमारी। तो ये अजब रीत है प्रेम की। और उसमें भी देखो सजाती हैं, संवारती हैं, फिर डरती हैं, काले टीके लगा देती हैं। खुद ही सजाया, फिर खुद ही डर लगा, फिर खुद ही काला टीका लगा दिया। चलो कन्हैया की सेवा ना भी मिली, घूम फिर तो रहा होगा घर में। अच्छा इतनी गाय है इनके घर, चलो हम माखन निकालने में मदद करती हैं। जानबूझ के बैठ जाती हैं। अब घंटा दो तो लगेगा ना माखन निकालने में। आराम से बैठी हैं और वो इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, लीला देख देख खुश होती हैं। फिर उसमें भी अगर वो शरारत कर दे, फिर कहती हैं दूध का दे नाल रिड़का चाटी चो मधानी ले गया मधानी। आया तो मजा, शरारत से मजा आया, पर ऐसे डराती हैं उसको, अरे नंद बाबे को लो पैण हुई झिड़का, हमको डांट पड़वाएगा क्या? ला मधानी दे, ला हम काम करें। तो देखो अगर ध्यान से, प्रेमी किसको जी रहा है? प्रेमी अपने प्रियतम को जीता। प्रेम का भाव एक बार अंदर आ जाए, फिर लगता है जैसे भगवान को ही जीना, भगवान में ही रहना, उन्हीं का आदर्श आगे रखना, उन्हीं के चिंतन में रहना, उन्हीं से बात करना, उन्हीं में मस्त रहना। तभी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। एक प्रियतम हो और एक प्रेमी हो, एक सांसारिक में भी तुम हिसाब किताब देखो तो हर कोई प्राइवेसी चाहता है। जब दो प्रेमी होते हैं वो प्राइवेसी चाहते हैं, भाई कोई खलल डालने वाला ना हो। भगवान और भगत वो भी खुश रहते हैं, कोई खलल डालने वाला ना हो। बस लगता है जैसे भगवान मेरा हो जाए, मैं भगवान का हो जाऊं। अभी जैसे भजन में लाइन थी, भाई कुब जाते निकलने ते भिलनी दे वड़ना है। भाई एक सखी के यहां से निकलता है, दूसरी के यहां घुस जाता है। मीराबाई नाल बन बन खड़ना है, उसके साथ बन बन के खड़ा होता है, राधा के साथ बन बन खड़ा होता है। पर मेरे वेड़े नहीं आंदा, मैं सच्चियां कहनी है, ताना मारती है कि मेरे आंगन में तो आना कभी। मैं सच बोल रही हूं, इन सबके साथ तू बना बना के चल रहा है अपने को, और मेरे पास नहीं आता है। ये प्यार की भावना है, एक प्यार का भाव है एक अंदर का, जिसमें ऐसी ईर्ष्या भी आ जाती है। ये ईर्ष्या वो नहीं है जलाने वाली, कुड़ाने वाली, बदले की भावना वाली, पर ये एक मीठी जेलसी है। ये नहीं कहता भक्त कि तुम और किसी को प्यार ना दो,
पर वो कहता है मेरे हिस्से का भी तो दो। जैसे तुम उनके प्यारे बने हो, मेरे भी तो प्यारे बन जाओ, मेरे पास भी तो चले आओ, मेरे साथ भी तो लीला करो, मैं भी तो तुम्हारा अपना हूं। तो जैसे एक प्रेम है अंदर का, और वो एक प्रैक्टिकल रूप भी चाहता है। एक प्रेम होता है थ्योरेटिकल, या जैसे भगवान बताते थे ना डायरी वाला प्रेम, वो डायरी वाला प्यार नहीं। भक्त कभी भी देखोगे उसका पेट नहीं भरेगा डायरी वाले भाव से। भाई यहां मेरा प्रेम है, भगवान भी तो अंतर्यामी है, जानता है मेरा उससे प्यार है, मैं भी जानता हूं मेरा प्यार है। पर भक्त बड़ा प्रैक्टिकल होता है, गोपियां प्रैक्टिकल हैं कि हमको बाहर से कोरा ऐसे बातों से मस्त नहीं होने का है, हमको बाहर से केवल बातों से राजी नहीं बनाओ, लेकिन हमको सचमुच प्रेम चाहिए, बाहर से चाहिए। जैसे कोई कश्मीर की बातें सुना दे, अब आप अपने घर जाके कान खा जाते हो हम भी कश्मीर चलें। कोई फॉरेन होके आया, उसने वहां की बात बताई, किसी ने कोई एग्जीबिशन देखी, मेला देखा, उसकी बात बताई। अब आपका मन करता है कि हाँ हम भी जाएं, हम भी देखें, प्रैक्टिकल होना चाहते हो। आपको बोले तूने सारी फोटो तो देख ली वहां की, बातें भी सुन ली तूने वहां की, अब क्या करने जाना है? तो बोलोगे फोटो से क्या होता है, जाके बात बनेगी ना। तो गोपियां जो हैं वो निर्गुण रूप से भी राजी नहीं और थ्योरी से भी राजी नहीं, वो तो प्रैक्टिकल है कि जैसे एक प्रेमी प्रियतम से सुख लेता है प्रेम का, हमको वैसा सुख चाहिए। वो तो उस सुख की आकांक्षा करती, वो नहीं राजी होती। अब एक विवेकानंद ने बात बोली, भाई मैं तो रोज आता था, आपका दर्शन भी किया, आपकी वाणी भी सुनी, आपने कस खाई नहीं देखा तो। पर गोपियों को अगर ये सबक पढ़ाना चाहो, वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगी। वो कहेंगी देखे क्यों नहीं, तो पहले ये तो बता ना, रीजन क्या है, क्यों ना देखे। हम तो रात को घर से निकल आए, हम तो डंडे खाएं, हम तो गालियां खाएं तेरे पीछे, हम दीवानी बने, और तू देखे भी ना, ये क्या मतलब है? गोपियां नहीं कहेंगी दर्शन कर लिया, इट्स ओके, हमारा काम था देखना, देख लिया, बांसुरी सुन ली, ठीक है, तुम ना देखो, काओ कसकसर। बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच। वो मन को ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाती प्यार में। जब पूरा डूबना है प्यार में, कॉम्प्रोमाइज से काम कैसे चलेगा? पीछे पड़ती हैं। सोचा होगा कृष्ण ने भी एक समय जरूर कि क्या पंगा लिया मैंने, क्योंकि जो गोपियां मिली ऐसे भक्त और कोई नहीं मिले। सबको अपना बातें बूतें करके राजी कर दिया, सबको ठंडक दे दी, किसी को बाहर का कुछ दे दिया, पर ये भगत ऐसे पीछे पड़े, ये गोपियां ऐसी पीछे पड़ी। भगवान भी सोचता होगा मैंने कहां बांसुरी बजा दी जाके, क्योंकि वो कृष्ण से कम में राजी नहीं होती। देखो, कृष्ण चाहिए तो कृष्ण चाहिए, कृष्ण से कम में राजी होने को तैयारी नहीं। उनको कह दो भाई तुम्हें तो दर्शन मिल गया, अब रात को चली गई, घर वर छोड़ के गई ना, अब भगवान कह रहे हैं लौट जाओ, अच्छा लौट जाती, क्या फर्क पड़ रहा है, मिलनी, देख लिया, चली जाती वापिस। क्यों भाई तुमने बुलाया क्यों? उसको कहती बुलाया क्यों? अब जो कह रहा है लौट जाओ, बुलाया क्यों था? तूने कहा था रात को विहार करना मेरे साथ, आने वाली रातों में बुलाया क्यों था? प्रॉमिस क्यों किया था? प्रतिज्ञा क्यों की थी? अब अपना वचन निभाओ।
प्रणय गीत में कहती हैं ना कि प्रणय तो तुमसे ही शुरू हुआ ना, तुमने निवेदन भेजा, तुमने अपनी बांसुरी। अब व्हाट्सएप पे आपका फ्रेंड या ग्रुप में कौन ऐड होता है? पहले वो रिक्वेस्ट भेजता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है ना, रिक्वेस्ट आती है तो आप उसको ऐड कर लेते हो, ऐड कर लेते हो तो फिर आपके मैसेजेस आने जाने लगते हैं। गोपियां कहती हैं हम आराम से अपने घर बैठी थी, हम ना तुझे जानती ना पहचानती, ना हमारा कोई बहुत वास्ता तेरे से, हम राजी थी अपने में, हमको अपनी घर गृहस्थी बढ़िया थी, हमारे पति अच्छे, हमारे बच्चे अच्छे, धन धान्य की कमी नहीं, खाना पीना अच्छा, गाय हमारी घर की, दूध वूध हमारे पास, कोई परेशानी नहीं। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट तूने भेजी, प्रणय निवेदन, बांसुरी बजाई, फ्रेंड रिक्वेस्ट तूने भेजी। अब हम उल्टा भोली भाली, हमने सोचा चलो कोई अच्छा आदमी होगा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है, हमने एक्सेप्ट कर ली। अब एक्सेप्ट करके हम फंस गई उल्टा कि तू बांसुरी बजाता है, बुलाता है, आने के बाद कहता है हम तुम्हारे हैं कौन? तो गड़बड़ निकला बंदा। तभी देखो गीत जो सुन रहे हो बीच बीच में कैसे कैसे नाम रखती हैं, कभी धूर्त कहती हैं, कभी कपटी कहती हैं, कोई कह ना सके। उद्धव को बोलो कह के दिखाओ भगवान को धूर्त, कपटी कह के दिखाओ, कह सकता है वो। अर्जुन को बोलो, कोई नहीं कह सकता, ये गोपियां कह सकती हैं, क्योंकि इन्होंने मोल ले लिया है कृष्ण को, बिल्कुल मोल लिया हुआ। मैंने लीना सांवरे को गोद, वो धड़ल्ले से कह सकती हैं हम इसको गोद लिए बैठी हैं, हम इसको मोल लिए बैठी हैं, तभी तो जान छोड़ती नहीं, मोल लिए बैठी हैं उसको। और मोल में क्या दिया है? प्रेम। मैंने लीना बजंता ढोल, कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता, कहते रहो, पर हमने तो ढोल बजा बजा के लिया इसको। वो उल्टा उस पे चढ़ती हैं, आ भी खुद गई घर से, बैठ भी खुद गई हैं, उल्टा उसी पे सवारी कर रही हैं कि तूने बुलाया, हम फंस गई तेरे प्यार में, हम फंस गई तेरे चक्कर में। कहां तो वो बेचारा कुछ कहे कि तुम ऐसी औरतें मेरे पीछे पड़ गई हो, उसको कहने का मौका ही नहीं देती। वो एक जगह क्या हुआ, एक लेडी ड्राइव कर रही थी गाड़ी, अब चलाते चलाते शीशा देखने लगी, पता नहीं क्या बिंदी ठीक करने लगी, थोड़ी सी ब्रेक मार दी, अब पीछे जो गाड़ी आ रही थी वो लग गई। अब गाड़ी लग गई तो उतर आते हैं दोनों ड्राइवर ही, वो भी उतरी, वो आदमी भी उतरा। अब उसको कहती है चल कोई बात नहीं, गाड़ी लग गई तो लग गई, चलते हैं, सड़क पे लग जाती है गाड़ी। तू कौन सी एरिया में रहता है? मैं उधर रहती हूं। चल भगवान ने मिलाया, इसी बहाने दोस्ती हो गई हमारी, मिले जुलेंगे, फ्रेंड्स हो गए। वो बेचारा बोला बड़ी अच्छी औरत है, गलती की गलती मान ली है एक तरह से, कहती गलती मेरी है, मैं मानती हूं, दोस्ती हो गई। कहती है चल दोस्ती सेलिब्रेट करते हैं। गाड़ी में से गई, वाइन की बोतल निकाल ली, खोल के उसको कहती है पी, सेलिब्रेट करते हैं। वो बेचारा आधी बोतल पी गया, फिर दूसरे को ऑफर करते हैं ना आधी जूठी करके, भाई तुम पियो अभी, उसको दी आधी पी के, ढक्कन बंद करके रख दिया। कहती है बस अभी पुलिस वाले को फोन कर चुकी हूं, वो आएगा, मैं उसको कहूंगी इसने पी के मेरी गाड़ी मार दी है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। बेचारा ऐसे फंस गया। अब कृष्ण जी को देखो, बेचारे ऐसे फंस गए, आए तो सुख देने भक्तों को, भाई गोपियां हमारी भगत हैं, प्रेमण हैं, चलो हम इनको सुख देते हैं। पर गोपियां तो गले पड़ गई, तूने बुलाया क्यों, तूने बंसी बजाई क्यों? और उल्टा कहती हैं कि तेरी गलती है सारी, तूने हमारे दिल में आग लगाई, तूने हमारे घरों में आग लगाई, तूने हमें बुलाया,
इतना हक वाला प्यार, जो मेन बात समझने की है, जिस प्यार का विरोध भगवान भी नहीं कर पाए। भगवान समर्पित होते हैं ऐसे प्यार को। कभी ध्यान दो कितना ऊंचा प्यार होगा, कितना सच्चा प्यार होगा। भगवान समर्पित हैं उस प्यार को, विरोध नहीं करते उस प्यार का, गलती नहीं निकाली कोई भी, समर्पित हो गए उल्टा उनके आगे, क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है और बड़ी सच्चाई वाला प्यार है। देखो, अगर अधिकार दिया ना हो, अधिकार लेने की हिम्मत नहीं पड़ती है। अधिकार लेने की हिम्मत कब पड़ती है? जब अधिकार दिया हो। ये गोपियां मुंह से नहीं बोलती खाली कि हम तेरी हैं, ये जीवन तेरा है, मुंह से नहीं बोलती, लेकिन इन्होंने अंदर सचमुच समझा है तन मन धन सब भगवान का है, समझा है ऐसा। और ऐसा समझने के कारण वो भगवान पे भी हक रखती हैं कि ये भगवान भी पूरा हमारा है। पता नहीं अपने जीवन में यशोदा भी इतना हक रख पाई कि नहीं, जितना इन गोपियों ने हक रखा है कृष्ण पे, जितना इन गोपियों ने प्यार किया है। और बीच में इनके कोई मन बुद्धि नहीं आती। देखो, आज अगर आप भगवान से बात करोगे तो आपकी मन बुद्धि होगी, भगवान जी हैं, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे थोड़ी कहते हैं, ऐसे बोलना चाहिए। अर्जुन कितने प्यारे प्यारे शब्द यूज करता है, हे अच्युत, हे पार ब्रह्म, कितने प्यारे शब्द हैं अर्जुन के पास, है ना। लेकिन गोपियों के पास कभी बड़ा भाव आता है तो प्यारे, श्याम सुंदर, बाकी ज्यादातर तो उनके पास दूसरे ही शब्द हैं जो ना कहने योग्य हैं, पर वो कहती हैं। उद्धव जी के पास बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द हैं। हर भक्त भगवान को बड़ी ऊंची उपाधि देता है, पर ये गोपियों का भगवान कैसा है, जिसको वो बिल्कुल ऐसे अपना समझ के और कुछ भी कह लेती हैं। ये हिम्मत कहां से आ रही है? ये हिम्मत उनके भीतर के शुद्ध प्रेम से आ रही है। ऐसे नहीं सुन लेता भगवान भी, समझो हम तुम भी नकल करने लगे, ऐसे नहीं सुनता भगवान भी। दाता डिसंदो दिल तींजो, भगवान दिल देखते हैं। ये गोपियों के पास क्या होता था, बहुत चिंतन करती थी ना भगवान का, तो कभी कभी चिंतन करते करते बेहोश हो जाया करती थी। तो फिर भगवान को खबर भेजी जाती थी, वो आके कान में कहते थे मैं रात को मिलने आऊंगा तेरे से। गोपी होश में आ जाती थी। किसी को कहता था यमुना किनारे मिलूंगा शाम को, किसी को कहता था कदम की छैया में बैठा हूं तू आ जाना, होश में आ जाती थी। एक गोपी की सास को लगा पता तो चले ये क्या कहता है आके कान में। बुढ़िया ने होशियारी करी बहुत, बर्तन मांजने बैठी, बर्तन मांजते मांजते लुढ़क गई ऐसे जैसे मैं बेहोश हो गई हूं। अब गोपी को लगा मेरी सास को भी कृष्ण का प्रेम लग गया है शायद, दौड़ी दौड़ी गई कृष्ण को बुला लाई। वो आया, उसके कान में कहता है माता जी अभी आपके बाल सफेद हुए, दिल सफेद नहीं हुआ, जब दिल सफेद होगा मैं तब मिलूंगा, कह के भाग गया। तो समझ में आता है भगवान गोपियों के जो दिल के भाव थे सच्चे, उन पे आशिक थे। देखो ये सच्चाई है, हम भगवान पर आशिक होते हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है, हमारे शुद्ध हृदय को देख के भगवान भी हम पे आशिक होते हैं।
भगवान को भी सुहृदय भक्त पसंद आता है, वो भी उसका चिंतन करते हैं, वो भी उसको याद करते हैं। ध्यानु भगत था ना, हर सावन के महीने वो वैष्णो माता जाया करता था। एक बार वो जा नहीं पाया तो बड़ा अच्छा ही भजन बना हुआ है, सावन दा महीना आ गया नहीं ध्यानु आया, खैर होवे मेरे लाल दी मां दा दिल घबराया। माता ने याद किया, पता कराया कि वो क्यों नहीं आया, वो तो हर सावन आता है, कहां रह गया वो। तो जब हम भगवान पर आशिक होते हैं ना, ये बड़ी बात नहीं कि मैं आशिक हूं, ये बड़ी बात नहीं मैंने भगवान को प्यार किया, ये बड़ी बात नहीं मैंने उनका मार्ग चुन लिया। बड़ी बात है जब वो भी मुझे चुने, वो भी मेरे पे आशिक हुए, वो भी मेरे को प्यार करें, वो भी मेरे को याद करें। बात ये वाली, मैंने तुझे चुन लिया, काम नहीं खत्म हुआ, तू भी मुझे चुन। मेरी भक्ति को ऐसी पराकाष्ठा मिले, मेरी भक्ति इतनी ऊंची और सच्ची हो जाए कि परमात्मा भी आशिक हो जाए। मजा तब है, मैं आशिक हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, वो आशिक हो जाए, और वो आशिक हो जाए, वो भी मुझे अपना बना ले, मेरे से हंसे, मेरे से बोले, मेरे से खेले, मेरे से मस्ती करे, मेरा हो जाए। जैसे भगवान गोपियों के बन गए, क्या करते हैं, उनसे हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, शरारत करते हैं, छेड़ते हैं, रूठते हैं, मनते हैं। भगवान से मेरा ऐसा प्यार का संबंध हो जाए, ऐसा प्रेम हो जाए भीतर का, ये कोई फॉर्मेलिटी ना हो, प्यार फॉर्मेलिटी ना हो, भक्ति फॉर्मेलिटी ना हो। जो हम दुनिया में करते थे वो तो फॉर्मेलिटी थी, भाई हम ठाकुर जी को नहलाएं, भोग लगाएं, ऐसा करें वैसा करें, ये तो सारी फॉर्मल पूजा थी। गोपियों ने क्या कहा, ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, बंदगी मेरे बस की नहीं है। वो कहता बंदगी करो, कहती है वेरी सॉरी, बंदगी मेरे बस की नहीं है। ये मोहब्बत की बातें, प्यार की बातें हैं। आने वाले समय में संसार ने इसको बंदगी कहा, भक्ति कहा, जो भी कहा। गोपियों की तो मोहब्बत है, वो श्याम सुंदर बंसी वाले, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, एक दिल के सिवा कुछ और ना था, वो दिल भी तुम्हारा कर बैठे। एक दिल था बस हमारे पास, वो भी तुम्हारा कर बैठे। कहती है इश्क वालों ने कब वक्त देखा, इश्क वाले वक्त देख के काम नहीं करते। ये पूजा की पाबंदियां हैं सारी की सारी, सुबह पूजा करो, शाम पूजा करो, बिना नहाए पूजा करो, और नहा के पूजा करो, बिना खाए पूजा करो, ये सारी पाबंदियां पूजा में। और गोपियों ने कभी ये सब सोचा, हम नहाई नहीं नहाई, दर्शन करें नहीं करें, हमने पहले खा लिया उसको बाद में खिलाएं, कोई टेंशन ही नहीं। बड़ा मस्ती वाला धर्म है गोपियों का, बाकियों का टेंशन वाला धर्म है, बड़ी टेंशन है। कई तरह की बातें हैं, कई तरह के पूजाएं हैं, फिर मंत्र पढ़ने में गलती ना हो जाए, माला जपने में गलती ना हो जाए, बड़ा टेंशन वाला धर्म है सब लोगों का। उनकी पूजा इतनी पाबंदियों वाली, बड़ी खेचल हो गई, पूजा ना हो गई खेचल हो गई। लेकिन गोपियों का धर्म देखो, गोपियों की भक्ति देखो, गोपियों की बंदगी देखो, बहुत अलग है। इसमें कोई टेंशन नहीं है, मस्ती मस्ती है। क्योंकि उनका भगवान वो नहीं, जो अर्जुन ने विराट रूप देखा,
अक्सर लोगों के दिल, हम भी भगवान का विराट रूप देखें। अच्छा, अर्जुन ने देख के क्या कर लिया? कहता है भगवान वापस वही हो जाओ। कौशल्या ने क्या कर लिया देख के? कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, क्या करोगे? और गोपियों को कहो भगवान का विराट रूप देखोगी, वो उसको डांट के चुप चुप रहे, ऐसे का ऐसे रहे, खबरदार ये बड़ा बड़ा हुआ तो बात नहीं करेंगी हम तेरे से, ये ऐसे रहे, नन्ना मुन्ना रहे हमारे लिए, ये ठीक है। हमारा प्यार इसी से है। भगवान का स्वरूप अंदर कौन सा बसता है, अपना अपना याद करो। हमारा अनुभव कहता है भगवान का रूप जो अपने लगे ना जिस समय वो छवि अंकित है अंदर। वो जब सत्संग में यूं बैठते थे और यूं करते थे, वो छवि अंकित नहीं। नमस्कार है उस रूप को भी, पर जो हर वक्त याद आता है, जो सपने में आता है, जो बातें करता है, जो हंसता है, जो खेलता है मेरे साथ, वो कौन सा रूप है उनका, जिसमें वो बड़े अपने लगे थे? गुरुजी नहीं लगे थे, ये याद ही नहीं था वो गुरुजी, ये याद ही नहीं था वो इतने बड़े, ये भी याद नहीं था वो ब्रह्म ज्ञान, ये भी याद नहीं था वो वही निर्गुण वही सरगुण, कुछ भी याद नहीं था। बड़े अपने थे, बड़े फ्रेंडली थे, बड़े मोहब्बत वाले थे, बड़े प्रेमी थे। मैं उनका प्रेमी, वो मेरे प्रेमी, मैं उनकी मंजिल, वो मेरी मंजिल, वही वाला रूप है ना अंदर छिपा हुआ, जिससे हम सारा दिन हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं। किसको याद करते हैं? और तलब भी नहीं होती थी विराट रूप की। अच्छा थोड़ी लगता था जिस दिन सत्संग में जोश करते थे, हम लोग अंदर जाके बोल भी देते थे भगवान आप इतना जोश ना किया करिए, बड़ा दुख होता है। अच्छा ही नहीं लगता था देखने में, क्यों जोश करें, क्यों ऐसे करें। कई लोग खुश होते थे, आज तो भगवान आपके विराट रूप के दर्शन हो गए। मैं पागल हो क्या? क्या करोगे दर्शन करके? डरते ही रह जाओगे, फिर पाबंदियों वाली पूजा करोगे, कांपोगे, भगवान जी है भगवान जी है। गोपियों ने भगवान शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया, हद देखो। कहा किसी टाइम भगवान जी, संबोधन देती हैं प्यारे प्यारे श्याम सुंदर, ओ कपटी, ये संबोधन है। और बातें देखो तो बातें कैसी करती हैं, सारा दिन वन में चला जाता है, शाम को आके कौन सा सुख देता है, दिल में और आग लगाता है, अपना चला जाता है सीधा, देखता ही नहीं हमारी तरफ। बातें भी कैसी हैं, उल्हानों वाली, दोस्तों वाली, प्यार वाली। एक दिन नहीं पूछा तेरा निर्गुण स्वरूप क्या है, हमें भी आत्मा में टिका दे, हम भी जाने, कोई बात ही नहीं। क्योंकि उनका मन कृष्ण में खुब गया। भक्ति यही है, भगवान तुम्हें बहुत अपने लगने चाहिए, बहुत अपने, तभी तो मजा आएगा उनसे हंसने का, उनसे बोलने का, उनसे बात करने का, नहीं तो सोचते ही रह जाओगे। अब गोपियां भी तो जानती हैं सब कुछ उसका, नहीं जानती कि हम घर छोड़ के आने की ताकत हमारी थी, ये त्याग की ताकत भी उसी की है, फिर भी एहसान जड़ती हैं उसके ऊपर, तेरे लिए हम छोड़ के आई। ये प्यार होता है। अब तुम बोलो सब कुछ आप ही का है, तो क्या हुआ, हमारा है तो क्या हुआ, तो भी तुम कभी कभी बात करो, अच्छा लगेगा, कौन सी बड़ी बात है, क्या फर्क पड़ेगा। अब सब कुछ गुरु का है, मानते थे, हम भी मानते थे, पर भगवान आते थे ना, भगवान ये शीट आपके लिए ली थी, भगवान ये थाली आपके लिए लाके रखी थी, आज आप इसमें भोजन खाइए, भगवान ये बात ऐसी थी। मजा आता है ना बात करने का, वो उनको भी पता है उनका, हमको भी पता है उनका। पर अगर मुझे भगवान ने बीच में थोड़ा निमित्त बना दिया, बकबक करने में क्या जा रहा है, जा रहा है कुछ, और बातें कौन सी करें, वो उनको तो कुछ आता नहीं, ज्ञान शुरू हो जाएंगे। तो चलो हम लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, छोटी छोटी अपने लेवल की,
और कभी वो कह भी दें क्या बातें करते हैं तो भी अंदर तैयार होते थे। छोटा बच्चा तो छोटी बातें करेगा, बड़ी बातें थोड़ी करेगा। जब हम हैं ही बच्चे तो हम तो यही नन्ही मुन्नी बातें करेंगे ना, आपको देख के खुश होएंगे, आपसे हंसेंगे, आपसे बोलेंगे। अब बच्चा क्या करता है, कभी माँ के पीछे से आ जाएगा, ऐसे झूले खाने लगेगा, कभी माँ का पल्लू छेड़ने लगेगा, कभी माँ खुश होती रहती है देख के। हम भगवान के साथ खुश होते रहते हैं, उसमें क्या। वो जितना फॉर्मेलिटी ले आओगे ना उतना डिस्टेंस फील करने लगोगे। भगवान की छवि अंदर वो बसाना जिसमें भगवान बहुत अपने अपने लगे, प्यारे प्यारे लगे, और डर ना लगे उनसे, फॉर्मेलिटी ना लगे उनसे, ऐसे लगे मेरे अपने, उसमें आएगा मजा। तभी उन्होंने उद्धव को बोला, नहीं ये मोहब्बत की बातें हैं उद्धव, ये बंदगी मेरे बस की, तू करवाना चाहे और हम करना चाहें हमसे होगी नहीं। उनकी तो हंसी छूट जाएगी। अब गोपियों को आरती की थाली दो, कृष्ण जी की आरती उतारो, गोपियों की तो हंसी ही नहीं रुकेगी। इसकी आरती उतारें, क्या है ये, सोच के देखो, उतार पाएंगी वो आरती? उसको बोलो आरती, हाँ वैसे उनको मिल जाए नहलाने को, पहनाने को, वो अलग है, जैसे उनका बच्चा है, वात्सल्य रस बहुत है, कोई कर ना पाए ऐसा श्रृंगार कर देंगी वो। पर अगर उनको बोलो कि ये फॉर्मेलिटी, ये भोग लगाओ कृष्ण को, भोग, वो कहेंगी ये ले पकड़ कटोरा खा। तभी तो मटके का वो ढक्कन है, छछिया, उसमें उसको छाछ पिलाती हैं। कोई भगवान को छाछ पिलाएगा? और वो भी छाछ कब देती हैं? जब बेचारा नाच के दिखाए, नाच के दिखा, कमर मटका के दिखा, फिर देंगे। क्या है ये? वो कहती बंदगी मेरे बस की नहीं है, तुम्हारी होगी, हमारे बस की नहीं है। ये तुम देखोगे हारा वाला, मुकुटा वाला, एक जगह नहीं कहा उन्होंने हारा वाला, मुकुटा वाला। ये तो बाद में लोगों ने उसको बना दिया ना, हार और मुकुट लगा के राजा बना दिया द्वारिका का, द्वारिकाधीश। फिर भजन बन गए मुकुटा वाला, हारा वाला। गोपियों का मुकुटा वाला है, हारा वाला है। गोपियों का तो चोर है, दूरत है, कपटी है, मक्कार है, शरारती है, तंग करता है। गोपियों की बंदगी देखो जरा, क्या बंदगी है गोपियों की? उलाने और ताने, उनकी यही आरती है सारा दिन, यही आरती है उनकी सारा दिन। सारा दिन बैठ के जो उसकी चर्चा करती हैं, कौन सी चर्चा कर रही हैं? गिले शिकवे, ये उनकी चर्चा। वो हम भी गा रहे थे अभी इसमें भजन में, चाहे कि मैं जिथे बैंदी सिफतां तेरियां करनी है। गोपियां कौन सी सिफतें करती हैं, कौन सी महिमा करती हैं? वो एक कहती है मेरे साथ ये कर गया, दूसरी कहती है मेरे साथ ये कर गया। लेकिन ये उनका प्यार है, ये उनकी भक्ति है। अब ये प्रेम समझ तब आता है जब प्रेम लगे खुद को। इसीलिए गुरु हमको कंफर्टेबल जोन देता है, इसीलिए गुरु हमको प्यार देता है, इसीलिए हमको फ्री होने का स्पेस देता है कि हम उसको अपना समझ पाएं। अपनापन चाहिए होता है। बंदगी तो तब जागती है अंदर से। आज मान लो हमने आरती पूजाएं की, वो तो किसी और के भाव है ना भाई, आरती किसी ने बनाई उसका भाव है, अब हमने भी कॉपी कर लिया। लेकिन मेरे मन से क्या निकलता है? एक वो फोटो जो लगी हुई है मंदिर में, मूर्त है, घर में फोटो है, तो किसी ने छवि बना दी भगवान की। पर एक वो जो मेरे अपने मन में अंकित है छवि। आज गुरु के इतने स्वरूप यहां लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हैं, ऊपर भी लगे हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं। पर फिर भी जो हमारे मन में, वो इन सारे स्वरूपों से अलग है। क्योंकि उस समय फोटो खींची नहीं, खींचने लायक भी नहीं थी वो फोटो, वो तो दिल में बसाने लायक थी, वो बस गई। वो तो बाद में याद आया कुछ और। तो
उस समय कैमरा भी नहीं याद आया, आता कैसे? या कैमरा याद आता तो फॉर्मल हो जाता, कैमरा नहीं याद आया। बस उस समय तो वो थे, हम थे, वो दिल में बस गए। अब वो चित्र कौन खींच पाएगा? वो सिर्फ मेरा हृदय खींच सकता है और कोई नहीं खींच सकता। बड़े प्यारे प्यारे रूप हैं, सारे स्वरूप प्यारे हैं, पर फिर भी आंख बंद करो तो वो छवि कुछ और है जो आंखों में है, वो छवि कुछ और है जो दिल में है, वो प्यार कुछ और है जो अंदर उमड़ता है। वो ना शब्दों से बयान होता है, ना नजरों से बयान होता है, चाहे आंखें रो भी दें, चाहे मुख भजन गा भी दे, स्तुति गा भी दे, फिर भी वो जो अंदर जज्बा उमड़ रहा है ना, वो शब्दों में बयान नहीं होता, वो अशब्दी है। उसको पीना और जीना शुरू करो तो लगता है बाहर से आंख भी बंद कर दो, मुंह भी बंद कर दो, अब जरूरत नहीं बोलने की, किसको सुनाना, किसको कहना है? वो भीतर का भीतर ही है। अभी भी जो गोपियों को हम सुन रहे हैं, गीत हैं उनके, भागवत में उनके विषय में लिखा है, फिर भी जो गोपियों के भीतर है ना, वो भीतर ही है। उसका सिर्फ अनुभव वो कर सकता है जिसको जीवन में साकार कृष्ण मिले। अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं गोपियों की स्थिति क्या होगी अंदर से, लेकिन ना वो गोपियां बोल पाई, ना वो हम बोल सकते हैं। वो तो भीतर ही छिपा पड़ा है। वो कृष्ण जो गोपियों का है ना, वो इन सारी तस्वीरों से अलग है। बड़ी सारी तस्वीरें हैं कृष्ण की, बहुत सारी, छुटपन से लेके और अर्जुन को ज्ञान सुनाने तक, बहुत सारी, पांव में तीर लगने तक, बहुत सारी तस्वीरें। लेकिन इनमें से एक भी तस्वीर वो नहीं है जो गोपियों के अंदर है। ये तो अनुमान वाली है, जो शब्दों में कहा गया, अनुमान से बना दिया गया। पुलिस वाला पूछता है ना, तुमने अच्छा चोर देखा, कैसा था बताओ, स्केच बना देते हैं, पर फिर भी स्केच में और चोर में फर्क तो होता है। बस इतना है कि स्केच से थोड़ा हिंट मिल जाता है, इन फोटोओं से, इन तस्वीरों से हिंट मिल सकता है। अब इसमें तो बना देते हैं बड़ी सुंदर उसकी आंखें, बड़ा सुंदर रूप, तो वो तो कह रही है काला है, कहती हैं तू रंग का भी काला, दिल का भी काला। अब उस काले की सूरत कौन उतारे? और बात तो ये है, जिसको प्यार उमड़ता है ना अंदर, उसकी आंखें जो देखती हैं वो कोई और देख ही नहीं सकता। पता नहीं इतना सुंदर था भी कि नहीं था, पर हर मां को अपना बच्चा सुंदर दिखता है, हर प्रेमी को अपना प्रीतम सुंदर दिखता है, और नैन नक्श सारे ही सुंदर दिखते हैं, और वो काला रंग भी सुंदर लगता है। दिलां दे काले आवे दिल तेरे बगैर नहीं लगता, रंग दे काले आवे दिल तेरे बगैर नहीं लगता। कमाल की बात है। इतनी शरारत करता है फिर भी कहती हैं कलेजे ठंड पान वाले आ दिल तेरे बगैर नहीं लगता। कोई तुम्हारा इतना बुरा हाल करे फिर तुम्हें लगेगा वो कलेजे में ठंड? अपने बच्चे से ही तंग आ जाते हो, दो मार देते हो, पता नहीं किस पे गया मुआ इतना शरारती, और उसके लिए कहती है कलेजे ठंड पान वाले आ। सोचो ना, इसका मतलब जो उनके भीतर भाव है। सहस्त्र नाम शास्त्रों में आ गए कृष्ण के, 108 तो मशहूर है पर सहस्त्र नाम है, फिर भी एक नाम वो नहीं है जो गोपियों के अंदर है, क्योंकि गोपियों के अंदर कोई नाम ही नहीं, गोपियों के अंदर कोई नाम ही नहीं है। आज हम गुरु को क्या नाम दे सकते हैं? भगवान शब्द छोटा, गुरु शब्द छोटा, नाम से वैसे नहीं बुलाया जाता, नाम तो कोई यही नहीं, क्योंकि उनका ध्यान करो तो सब गायब, नाम रूप तो दुनिया ही गायब।
नाम तो कोई है ही नहीं। और गोपियों का जो मन करे वो वही नाम दे दें। आपके बच्चे का जब तक नामकरण नहीं होता, एक ही दिन में 10 नाम रखते हो, पप्पू टप्पू खप्पू कुछ भी बुलाते हो, नहीं बुलाते हो नाम से। कोई कहता है अभी नाम रखा ही नहीं, कालू गोलू कुछ भी बुलाते हो। वो असल में जैसा प्यार आ रहा होता है ना वैसा बुला लेते हो। गोपियों ने एक नाम रखा ही नहीं। प्रेमियों की ये खासियत है, प्रीतम का एक नाम रखते ही नहीं कभी। एक नाम रखें तो एक सा दिखेगा, वो एक सा है ही नहीं, रंग बदलता है। गिरगिट तो बड़ी छोटी है उसके आगे, बहुत रंग बदलता है। बस अब जो खेल खेलता है, जो रंग बदलता है, उसी नाम से बुला लेते हैं। गोपियों को क्या फर्क पड़ना, उनके अंदर कोई नाम ही नहीं है। उनको जैसा नजर आता है वैसा नाम बुला लेती हैं। कभी उनको मिलके खुशी होती है, कहती है कलेजे ठंड पान वाले। कभी अच्छा लगता है उससे नैन मिला के, आए सोने नैना वाले, खुश हो जाती हैं। कभी वो सता मारता है तो कहती कपटी कहीं का। दिन में 50 नाम है इनके पास। कभी चोरी करने आ गया तो कहती हैं चोर है। भूखा है, तेरे को घर कुछ मिलता नहीं खाने को, हमारे घर आ जाता है। तेरी माँ ठीक से तेरा पेट भरे, हमारे बच्चे भी तो घर से खा के जाते हैं, किसी घर नहीं खाते। ये सब सुनाती हैं उसको। सब उनकी मर्जी है। दिल करे प्यारे बुला लें, दिल करे मनमोहन बुला लें, दिल करे श्याम सुंदर बुला लें, दिल करे आंखों का तारा बुला लें, और दिल करे तो दुनिया भर की गालियां दे लें। ये प्रेमियों की दुनिया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। कोई नाम उनके पास एक सूटेबल है ही नहीं। असल में रखें भी ना, कोशिश करें, फिट ही नहीं बैठते भगवान एक नाम में। अपने आप को ही लगता है नहीं छोटा है ये नाम, ऐसे थोड़ी है वो, ऐसे थोड़ी है वो। फिर थक के लगता है ठीक है, जब जिस रूप में दिखे वैसा बुला लो। वैसे ही है मेरे भगवान, जैसा बुला लो। कभी होली के रसिया, ठीक है, रसिया मेरे मन बसिया, बहुत अच्छा है। कभी लगता है यार है हमारा, सांवरे रसिया से हो गई मेरी यारी। अरे हो गई मेरी यारी, मोए जग से लागे प्यारी। सारी दुनिया से प्यारी लग रही है ये यारी, बहुत अच्छा। कभी कैसे कभी कैसे। एक दिन तो भगवान चोरी कर रहे थे मक्खन, राधा थानेदार बन गई, गोपियों को सिपाही बना लिया। राधा बन गई थानेदार, सखी सब बनी सिपाही रे। और पकड़ लिया भगवान को रंगे हाथों, बोला अब तुझे सजा मिलेगी। बेचारे बैठ गए ऐसे इनोसेंट से बन के, जो सजा देनी है दे दो भाई, क्या करें, फंस गए आज तुम्हारे जाल में। जब तक वो सलाह करें, जब तक वो सोचे इसको कैसे फांसें, क्या आज इसको सीधा करें, गायब। थानेदार भी वहीं, सिपाही भी वहीं, मुजरिम गायब, गायब हो गया। अब क्या नाम दें ऐसे को? इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं करने वाले को क्या नाम दें? देखो ना, याद करो भगवान के संग रोज नया दिन, नई लीला, नई बात। तो लगता था इनको क्या कहें, और कभी कभी भगवान से मुंह पे ही कह देते थे आपको क्या कहें, आपको किस नाम से बुलाएं। रोज आपका सत्संग नया, रोज आपकी बात नई, रोज आपकी लीला नई, किस नाम से बुलाएं आपको। वो भी हंसते थे, जो तुम्हारा मन करे वही बुलाओ, जो तुम्हें प्यार आ रहा हो वही बुलाओ। सच बात है। तो एक नाम तो हो नहीं सकता। शास्त्र भले नाम बताएं, शास्त्र भले रूप बताएं, लेकिन फिर भी जो प्रेमी के अंदर है वो अलग ही है। सब सोचते हैं गुरु की छवि इनके अंदर बहुत बड़ी होगी,
गुरु जी को बहुत बड़ा मानते होंगे, ऐसे वैसे, बड़े वो हैं हम जानते हैं। जैसे एक माँ जानती है भाई बेटा उसका कलेक्टर लग गया, आईपीएस ऑफिसर बन गया, कुछ भी, पर वो तो क्या बुलाएगी उसको, वो तो अपनी तरह से बुलाएगी, वो तो डांट भी देगी। तो भगवान चाहे कितना बड़ा है हमारा, पर हमारा जो पर्सनल रिलेशन है ना, हम तो उससे जानते हैं उसको। है बड़ा है, दुनिया के लिए है, संसार का वाली है, जगत का रचयिता है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, जानते हम भी है। माँ ऐसे तो सबको बताती है, मेरा बेटा बड़ा अफसर लगा हुआ है, मेरा बेटा ये है, फलाना है, एसपी है, बोलती है ना, होम मिनिस्टर है, मेरा बेटा इतने बड़े ओहदे वाला है, बताती तो सबको, हम भी सबको बताते हैं हमारे भगवान इतने बड़े। लेकिन जब अपनी बात आ जाती है तो हम भूल जाते हैं। माँ तो कान भी पकड़ लेती है, माँ तो डांट भी देती है। तो जब हमारी अपनी बात आ जाती है तो हम फिर उनको वो अपने वाला याद करते हैं, वो वाला नहीं याद करते। वो दुनिया के लिए, अर्जुन के लिए विराट रूप होगा, हम क्या करें, उद्धव के लिए होगा, पर हमें तो अपना सखा प्यारा है, हमें तो अपना कंत प्यारा है, हमें तो अपना वो भगवान प्यारा है जो अपनी सारी विराटता समेट के और इतना भोला भाला बन जाता है कि मेरे अंदर से वात्सल्य उमड़ने लगता है उसके लिए, जो मेरे पे इतनी कृपा करता है, मेरे खातिर वो बच्चा बन जाता है, मेरे खातिर वो छोटा हो जाता है, अपनी विभूतियां, अपना ऐश्वर्य सब समेट के। आज अगर भगवान हमको वो रूप दिखाते हर वक्त, रहता कौन, भाग लेते हम तो। लेकिन उनकी कितनी बड़ी कृपा थी, अपनी विभूतियां, अपना ऐश्वर्य सब समेट के, और दिन भर हमारे साथ साधारण होके रहते थे, बिल्कुल साधारण। ऐसे लगता था बस यही हमारे अपने, बस यही हमारे हैं। सारा समय हम उनके साथ कैसे बैठना, खाना, घूमना, मौज मस्ती करना, बड़ी मौज मस्ती करी, झूले खाए उनके साथ, बोटिंग की उनके साथ, कौन सी मस्ती नहीं करी। यहां दिल्ली से जा रहे थे हरिद्वार, तब मेरठ में बना था इलेक्ट्रा वर्ल्ड, अभी तो सारा हाईवे बन गया ना, तब ये नहीं था, इलेक्ट्रा वर्ल्ड बना था। तो भगवान रुक गए वहां, लंच भी करना था, सबने बोला थोड़ा बहुत खा लो, ये चाय पीनी थी, लंच शायद करके गए थे, चाय वाय पीनी थी, रुक गए वहां पर, स्नैक्स वगैरह लिए, और भगवान को मौज आ गई झूले में। वो बड़ा झूला होता है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, बड़े वाला होता है, उसमें बैठे, और हमको इतना सौभाग्य मिला, गुरुजी, मम्मी जी और हम, वो 4-4 की सीट रहती है ना, हम 3 लोग बैठे उसमें, मस्ती भी करी। तो भगवान उसमें बैठ के बोले चीख चीख, शोर मचा, और हमको इतना ऑड लगे इनके साथ बैठ के, कैसे चीखे हम भाई। और आता वैसे ही नहीं था, बचपन से शरारतें नहीं की थी, मेरे को नहीं चीखना आता, देख मेरे साथ चीख, ऐसे शोर मचा, झूले खाने का मजा आएगा। फिर झूले में स्नैक्स ले लिए, फिर उठा के वो पैकेट फेंक रहे हैं दूसरे वाले, कैच कर, इतनी मस्ती करी। वो हमारा भगवान है ना, वो भगवान थोड़ी वो ऐसे गदा शंख चक, उसका तो वो सामान गिर जाएगा, शरारत करने लगेगा, कहाँ रखेगा वो। पर जो हमारा भगवान है, उसने तो हमारे साथ बहुत मस्ती करी। कहीं नाव में चढ़े, बोटिंग है वहां पर, तो वहां मस्ती। जयपुर चले, वो चौकी धानी, कई बार गए उनके साथ वहां पर, इतने मजे लगाते थे। वहां वो नाचने वाले होते थे, हम लोगों को खड़ा कर दें साथ, नाचो नाचो, कहीं खुद खड़े हो जाएं, अरे भगवान आप क्या कर रहे हो यहाँ पे इतनी पब्लिक में, मस्ती आ जाती थी उनको। कहीं बोलते थे अच्छा तुम भजन गाओ, ए रुक, तू सिर्फ नाचना, भजन हम लोग सुनाएंगे, गाना हम लोग सुनाएंगे, ए फलाना तुम गाओ, फलाना तुम गाओ। वो मस्तियां करी। वहां खाने बैठते थे चौकीदानी में, तो मिलते थे मक्खन के दिए, तो खाते तो कम थे मक्खन, वो रख जाए बार बार आके। तो एक दिन भी बार बोलती थैली नहीं है कोई,
थैली क्या करेंगे, ये मक्खन ले चलो, सुबह नाश्ता करना सारे। हम वो यहां से कैसे ले चले, पागल। कृष्ण नहीं चोरी करता था, हम नहीं ले जा सकते क्या? तो हमको दे रहा है ना खाने को, हम अपना हिस्सा ले जा रहे हैं। सच में हम लोग उठा के लाए। अगले दिन सुबह नाश्ते में सबको परांठे मिले और वो मक्खन के दिए मिले और सबने खाए। मौज आ जाए जैसी भी उनको। कहीं तो नमक के भी पैसे दिलवाते थे, कहीं मक्खन उठवा के ले आए। तो हम जब याद करें तो वो भगवान अपना है ना, वो वाला अपना है। गाड़ी में संग बैठ के जाते थे, इतना अच्छा लगता था। रास्ते में तो उनके साथ बड़ा ही मजा आता था, कहीं भी चले जाओ। मुक्तेश्वर का रास्ता हम याद करते हैं। कभी जयपुर, जोधपुर, अजमेर गाड़ी में हमारे साथ वापस आए। एक बार जयपुर गए गाड़ी में, और भी कई जगह मौका मिला ऐसे जाने का। एक बार कानपुर लेके गए अपनी गाड़ी में। कई बार मौके मिले गाड़ी में जाने के, इतना मजा आता था। कभी तो हंसाएं, कभी बातें करें। एक आध बार हुआ होगा, अच्छा तू नया दृष्टांत बता दे, कोई भजन बता दे, वरना तो साधारण साधारण बातें। और जो हंसाते थे और जो खिलाते थे। गाड़ी में सामान रखवा लेते थे, फिर अच्छा ये खाओ, ये भगवान कितना खाएं, अरे थोड़ा थोड़ा खाते हैं। हाँ ये रन ने ये नहीं रखा, रन ने वो नहीं रखा, ऐसे बोलते जाते। इतना एंजॉय कराते थे, इतना एंजॉय कराते थे। एक दो बार तो फ्रूट खुद काट के खिलाया। गाड़ी में बैठे, पकड़ लिया हाथ में, अरे लाइए भगवान हम काट देते हैं। नहीं नहीं तुम खाओ। काट काट के ऐसे एक एक पीस पास कर रहे हैं सबको, खुद खा रहे हैं। अब ये वाला भगवान जिसको मिलेगा तो उसने तो उद्धव को कहना ही है कि बेटा हमारे बस की नहीं है तेरी बंदगी, हम क्या करें तेरी बंदगी को। सच है, अगर उद्धव हमारे पास आता उस समय, हम क्या बोलते, गोपियों की तरह लौटाते, योग जोग हम ना है, सॉरी इस योग के योग्य हम लोग हैं ही नहीं। हिल स्टेशंस गए, हरिद्वार गए, हर जगह का अपना एंजॉयमेंट, अपनी मौज। नाव में बैठ जाते थे वहां चल के नैनीताल, नैनी झील में, कितना एंजॉय करते थे। भजन गाना, नाचना, बैठे बैठे नाचते थे, खुद भी सबको भी बोलते थे बैठे बैठे नाचो। वहीं ज्ञान की बातें बताना, नावें इकट्ठी करवा लेना एक जगह। कितना मतलब बातें अगर याद करने बैठे तो पूरा दिन भी कम पड़ जाए। मॉर्निंग वॉक याद करें, वॉक पे कैसे चलते थे, याद आता है आज भी। भीमताल जब रहना शुरू हुए भगवान नैनीताल के बाद, सुबह वॉक करते थे भीमताल के चारों तरफ। अब वहां चले जाओ तो सुबह जब बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं भगवान, निकल के आते थे तो उसका ना वो बना हुआ था, स्टीप सा है बड़ा, गाड़ी चढ़ने की जगह और वहीं से चढ़ना उतरना होता है। इशारे से बुलाते थे मेरे को ले चलो, यूं बांकस के पकड़ लेते थे और उतरते थे आराम आराम से। फिर पूरा टाइम वॉक में या तो बांह पकड़ के चलते थे, हाथ पकड़ के चलते थे। सोचो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा भगवान के हाथ में हाथ रहे तो कौन याद करेगा उद्धव के निराकार ब्रह्म को, क्यों याद करेगा। फिर कहीं से कसर नहीं छोड़ी, खिलाने में, पहनाने में। जब भी पहुंच जाओ, अगर नाश्ता कर रहे हैं, लंच, आजा आजा थोड़ा सा तो खा ले, थोड़ा सा तो ले ले। एक बार तो इधर रुके थे नौकुचिया साइड में, तो हम रोज खाना पहले खा लेते थे। अजीब लगता था कि कहेंगे रोज इंतजार ही करता है या हमारी थाली लगानी पड़े अंदर लड़कियों को, और ये खाना खाने बैठे फिर बुला ले। अच्छा फिर बता क्या खाएगा, हम तो खा चुके। अच्छा लस्सी पी ले। रोज का काम था लस्सी का गिलास पिलाते थे, और कहां से, अपने वाले गिलास में से। हम दोनों आधी आधी पिएंगे। अरे भगवान और है अंदर, नहीं मेरे को पीनी आधी है। अच्छा बर्फ आई तेरे पास, वो टन टन बजता है ना, मजा आता है पीने का। ये ऐसी बातें कौन करता हमारे साथ। और आज जो मन भर भर आता है ना, वो इसीलिए कि ये सब याद आता है। ऐसा बचपना जिवाया उन्होंने, ऐसे लाड़ दिए उन्होंने, प्यार दिया ऐसा, वही सब तो अच्छा लगता है। तो जहां की बात याद करें, जो महफिल याद करें, पर बात एक समझ में आती है, गोपियों ने बड़ा सही लौटाया उद्धव जी को। मन बुद्धि बची नहीं उस पार ब्रह्म को पाने वाली। हमें तो जो साकार ब्रह्म मिल गया, हमारे तो वारे न्यारे हो गए, उसी में मौज आ गई, मस्ती आ गई। और आज भी हम उसको याद करके समाधि में ही तो हैं। कौन सा जगत है हमारे पास।
कौन सी बातें हैं हमारे पास। भीमतालम गए, एक शॉल ले गए, इन्होंने फोन पे बोला ज्यादा ठंड नहीं है, लगातार 8 दिन देख लिया पहने हुए। ए तू एक ही शॉल लेके आया, सवेरे शाम यही शॉल देखते हैं तेरे। उनका हम एक ही लाए, अब ठंडा मौसम है, आपने बोला था ठंड नहीं। अगले दिन बाजार चले गए, मुझे पता ही नहीं, हमको लगा अपने किसी काम से गए होंगे। शाम को लौट के आए तो 5 शॉल, ये देख मैं 5 शालें ले आई तेरे, रोज नहीं पहना कर अब यहां पर। तो क्या कहो, माता पिता कहो, बंधु सखा कहो, प्रीतम कहो, प्रेमी कहो, जीवन के हर रंग को उन्होंने भरा, हर रंग को जीवाया। इसीलिए मैंने बोला जिसने उनको पिया उनको जिया, उसका काम हो गया। मन बुद्धि बची का, जो ज्ञान समझती, जो बंदगी करती, औखे औखे काम करती, हम तो सौखे में तर गए। नहीं तर गए, सौखे में नहीं तर गए, हम लोग सौखे में तर गए। हैं